18वीं सदी का वह अंधेरा कमरा, जब एक लंबे समय से मरा हुआ शरीर अचानक हिलने लगा, सिर्फ एक बिजली के झटके से। दर्शकों की चीखें दब गईं, सबकी आंखों में सिर्फ दहशत थी, क्योंकि उनके सामने मौत को चुनौती दी जा रही थी। नेताओं को यकीन नहीं हुआ, उन्होंने सोचा ये सब नकली है, धोखा है। तभी दामो ने एक सेब उठाया और उस मरे हुए भाई की ओर फेंक दिया, और उसी पल उस भाई का हाथ उठता है और वह सेब हवा में पकड़ लेता है। कक्ष में सन्नाटा पसर जाता है, लेकिन नेता फिर भी नहीं मानते। दामो आदेश देता है, सेब वापस दो, और वह इंसान जो अभी कुछ मिनट पहले मरा हुआ था धीरे से सेब वापस लौटा देता है। लेकिन सत्ता की आंखों को यह चमत्कार भी दिखाई नहीं देता। उनके लिए यह असंभव था। दामो मजबूर हो जाता है और वह बिजली का प्लग निकाल देता है। 1 मिनट, बस 1 मिनट के अंदर उस भाई की सांसें रुक जाती हैं। वह फिर मर जाता है। भीड़ में सिर्फ बूढ़ा वांग ही दामो की सच्चाई समझता है। वह एक लकड़ी का तख्ता देता है जिस पर पूरे मानव नर्वस सिस्टम का रहस्य खुदा था, मानो मौत से वापस खींच लाने की चाबी। दामो फिर एक नया शव लाता है, रीढ़ में तार डालता है और शरीर का हाथ अचानक फड़कने लगता है। धीरे धीरे पूरा शरीर उठ खड़ा होता है, लेकिन उसकी आधी खोपड़ी गायब थी। दामो डर जाता है और तुरंत तार खींच लेता है। इस बार वह युद्ध क्षेत्र जाता है जहां बर्फ में जम चुके सैनिक पड़े थे। वह एक एक कर उनके सबसे अच्छे अंग निकालता है, उन्हें जोड़कर एक नया शरीर बनाता है, एक ऐसा शरीर जो पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं था। आधी रात का तूफान, आसमान चीखता है। दामो बिजली आकर्षक यंत्र लगाता है। धड़ाम! एक विशाल बिजली का झटका सीधे उस शरीर पर गिरता है। अंदरूनी अंगों में रोशनी चमकती है, जैसे हर नस में नया जीवन दौड़ रहा हो। लेकिन शरीर सांस नहीं लेता। दामो हार कर सो जाता है और सुबह जब वह अपनी आंखें खोलता है, वह नया बना भाई उसके बिस्तर के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी और वह धीरे से कहता है, सुप्रभात दामो।